नहीं है ना, बार बार वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कहा ना कि हमें बिना जुलूम का हम काम करौले बाटे और हम जेल ना खटब, हम पैसा इतना ना भर पाए, हम मर जाब, मामला खत्म हो जाये। हम हरदम रोकी ला, अगर कुछ भी होई तो एकर जिम्मेदारी लोगन रही है। मुजरिम भाई ना तब हमें पता है, पहले भाई मिनहा कह रहे हैं, कहे न मेहरारू से अपने मत बताए, मेहरारू जवन होतीन उनके बात पचत ना है, एकरे नाते पिया खिया पता है। बसाने की क्या? जैसे हमारी जमीन हम कहीं ले लें तो इन लोग बोले किसको बसा दे रहे हैं, बस कोई बसाता किसी को है? हम अपने दम से जमीन खरीदे हैं, कोई बसाया नहीं किसी को। फंसाओ कि हम कहाँ से सर मैं तो सर बोल रहे हूँ, हमारा बाप उनको बजा दिए, लेकिन ये बसाने वाली बात नाजायज बात क्यों बोल रही हो आप? क्या दूसरा भी झगड़ा चल रहा था क्या? अरे ये संदीप का बहन है, इन अपने भाई पचे खिंचबे करिए, ये मामा का लड़का हमें, मामा का लड़का इतना फंसा देना तब ना पचे ही चली। हाँ, ये संदीप का बहन है, इन अपने भाई पचे ही चथे, मामा का लड़का वो भाई होकर पचना ही चथे। हाँ, हम तो बोले लड़के को बजा दिए, जितना वो बजा देना दिले, अगर ये उन्हें बजा देती बहनिया मारे लगती। हमारे बाप को पूछो मैं कितना फोन पे डांटी हूँ, क्यों बजाए उनको? वो भी तो अपना औलाद था, मैं बोली हूँ। वो भी तो रिश्तेदार है। हाँ, वो भी रिश्तेदार हमारा भाई जैसे है, हमारा भाई है, वो भी हमारा भाई है। चलिए ठीक है, बहरहाल जो है क्या बेगुनाह का कहा सजा भोगा। इनका लड़का गलती करने पर लड़का गलती करे, दरोगा पैसा देना 15,000 रुपया ले जा कनैला कुल पे कहना। अगर ये कम करौले होते हैं थाने पे तो गंवार आदमी को पता चल जाए कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाता बा, ये सोचना हमारे भाई गाड़ी छूटत बा। हाँ, ये थोड़ी जानना कि इनका कुल हमारे मुड़े पावत बा। बतावा अगर 5 दिन से छुट्टी करे हैं जब से तू आयल बा नोटिस, अब बतावा 3-4 हजार रुपया भी हमारे किस्त है। बतावा हम कहाँ से खोज के लाई? हमारे एक आदमी कमाई है और कि हमारे घर में कमाए वाला ना है। और सुपर गाड़ी की बात है, वह मेहरारू घरे हमारे सुपर लेके गई ने, वहाँ से आई तोड़ के लेके आई ने हैं। और अगर ये गिरल होता तो इनके घाव लगत, गाड़ी हमारा पूरा बेतरीका टूट गया रहा। और झूठ बोलन कहने डॉक्टर रहने, वो कहना जीजा यही आवा वही गई, हम गिर गई। और उनसे पूछिए कहो चाचा तो सामान कैसे गिरना, वो कहना हमें सामने गिरबन कहना, वही पूछ ली झूठ बाटे। नोटिस आयल, हम कहली हमारे घर के मर्दी मर्दा हम अकेले रही है। बलौली कहली फूफा कहाँ है, कहा न कहा है, हम कहे नोटिस आयल है। बतावा बेगुनाह वो रहना है, संदीप रहना है, और कैसे प्रेमचंद का फंसा देला तो कहा ना कि हम चौराहे है। और जब हम रोते के इनके घरे गली तो घर में साइकिल लेके निकलत रहना है। बतावा नोटिस आयल हमारे द्वारे फाजिल ना भइने, बिहान हमारा आदमी अगर कोर्ट में चल जाए, जेल थाना में चल जाते, इनके पाछे हम कितना घुमा, हम मेहरारू जंत के तू चला न छोड़ावा या कुछ कर, हमारे नोन डालते ना किस्त पानी कैसे चली। हाँ, अच्छा, जब लाइसेंस जब दे रहे थे तो आपसे बातचीत किए थे? नहीं कुछ, जब नोटिस आयल तब हमें पता चलल है। उसके पहले आपको पता नहीं, ओकरे पहले पता ना, जब नोटिस आयल तब हम जानी कैसे हमारा आदमी मुजरिम भाई ना, तब हमें पता है। पहले भाई मिनहा कह रहे हैं, कहे न मेहरारू से अपने मत बताए, मेहरारू जवन होतीन उनके बात पचत ना है, एकरे नाते पिया खिया के न सबूत रहा पता है ना। जब नोटिस आ गया तब हमें पता चलल, तब हमारा गांव पूरा इतना बड़ा गांव है, पूछला पूरा गांव काहे सपोर्ट दहल, आज बेगुनाह रहना तब दहला सब जान के सारे सर फंसाना, अपने लड़का बचा लेना, बड़ी हो गई ना, बाकी हमारे आदमी सीधा साधा भोला भाला फंसा देना, जान के सर फंसाए गए, जान ला जान के कहाँ फंसा देंगे। लाइसेंस ना रहा, अगर लाइसेंस इनका ना रहते न तो तुरंत बंद कर उठाई के, इनके ऊपर जेल जुर्माना कुल हो जाता है। और ये लाइसेंस के नाते उन्हें फंसा देना, कोर्ट तक उनका नाम चल के, नोटिस उनका जहाँ देखा फाइल में उनका नाम, इनके बापू के कहीं नौगा ना संदीपा का ना नहीं है कि जैसे आप झूठ बोल रहे हैं, नोटिस आई तो आप बोल रहे हैं कि हम बाजार, अगर इन्हें जरूरत रहा है हमारे घर में 4 परिवार वाली समझले होता है कि देखा ऐसे ऐसे करे है तो लोग का अगर मंजूर हो तो दे दे, ना मंजूर हो ना दा भाई आपस का तबे कहा था। हमने लोग से समझे, हम लोग समझी तो करे काहे हमारे आदमी सीधा सा न पढ़ल न लिखल, उनसे कहवा तो कुछ लिखा तो कुछ, जब अंगूठा टेक हवा कहा जाने, जितना रुपया लगी उतना रुपया लगाई हैं। और जय दिन छुट्टी करिए पैसा चाहिए, हमारे 5 दिन से छुट्टी कर, बिहान हमारे किस्त 3,000 रुपया किस्त बनाई, कहाँ से लेके हमें बताएगा, हम कहाँ से लाई कर्जा लिया के भरोसे खोज। वो तो जिम्मेदारी ले रहे हैं सब करने की। पढ़ाई लिखाई कहाँ जाए। हाँ, और अगर जेल जुर्माना गई ना, जितना खर्चा रही, जितना हमारे किस्त रही, लड़की की पढ़ाई लिखाई सब कुछ सारा जिम्मेदारी हुई है। हाँ, आप लोग भी साथ में आए? हाँ, साथ में आए हैं। क्या दशा है इनके घर परिवार? सर इनके घर पे बस खाली बिना गुनाह का फंसा गया है, बस एकदम निर्दोष मर्दा कमाए वाला है। अगर एक जने फंस गया तो 2 जने कमाए भरत ना कि ना भरत, इनका एक मर्दा कमाए वाला है ना, सबके फंसाए के देना ई सब।
अपने निर्दोष अपने कत्ल करके निर्दोष है गई ना। समझले होते हैं कि हमारे 3 जनी है, अगर एक जनी फसल लावा तब 2 जनी कमा धमाक छोड़ाई, मगर वो अकेले बाटे वो लड़का बच्चा जियात किया था उन्होंने कहा फंसाई। अब तो ये लोग जानता है हमें कोर्ट मामला चल गया बड़ी है, लेकिन सारा खर्चा सारा पैसा कौनो चीज इन्हें लोग कुल देखिए कौनो मतलब मैं 1 रुपया से ना पाए। हाँ अगर जेल जुर्माना उन्हें चाहे जो भरे पैसा सारा भरी है। क्या भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ ये अपना जो है हमारे साथ पे वो अपना लिए हमको बाड़ी करें। हाँ आप ये झंझट झेल नहीं पाएंगे, गरीबी से जूझ रहे हैं। हाँ बस फांसी लगावा जात हूँ, बार बार फांसी लगावा जात हमें। हाँ बताओ मर जाइए तो ये कहाँ जाइए, दूठ लड़के हमें आप लोगन के आंसू आ जाए ऐसा हालत देख के। अगर हमरे आदमी कुछ भी होकर जिम्मेदारी सब हुई इन्हें लोग के गुनाह से हुई। आज का दिन से जान लो 4 दिन से हम सुतत ना है, फांसी लगावा चाहिए, बेट उठा लिए बटाई काटे तक हम जानबूझ के फंसाए हैं, हम जेल जुर्माना ना खटब। हाँ अगर हमारे आदमी कुछ भयल तो समझ ले इन्हें लोगन होकर बेगुनाह ही लोगन रहेंगे, इन्हें लोग के चलते उन्हें कुछ होई। हाँ हमेशा फांसी लगाओ चाहिए, बिलेट लाइए कान कटाई काट के मर जाब, हम बेगुनाह हम फंसौले जेल में ना जाब। अपने सर पे गुनाह ले। हाँ हाँ हम ये चाहिए अजय बेगुनाह। अगर हमारे आदमी कुछ भी भयल तो समझ लो ओकर बेगुनाह ही बाटे जिम्मेदार। भैया काहे आप जो है टेंशन ले रहे हैं, जब वो सब सहयोग कर रहे हैं तो आप क्यों परेशान? कौन आज बोल रहे हैं कल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नाम तो हमारा है ना उसमें। तक कुछ सहयोग किए आपका जो परेशानी झेल रहे हैं? कौन सा सहयोग करेंगे? आज बोल रहे हैं हम करेंगे, बाद में नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे बताइए? कुछ हमको चाहिए होगा प्रूफ नहीं उसका, प्रूफ भाई नहीं। अभी जान जा ये पुलिस थाना जहांगीरगंज का मिलके हमारे आदमी के ऊपर प्रशासन लगौले, हमें मिलके कुल कार्रवाई कैले हम, दरोगा लिए घूस एक बाद कुल कह दिए हैं। अगर कुछ होए तो थाना इहो इनका जिम्मेदार हुई है, अगर कुछ भैल तो। हाँ जहांगीरगंज थाना। ये देखिए जो है यहाँ के सम्मानित सभासद जी हैं, कहाँ के निवासी हैं आप? नरिया अब्दरा, नरिया अब्दरा, थाना जहांगीरगंज। थाना जहांगीरगंज। कैसे क्या हुआ था? घटना ऐसे हुआ था जैसे कि 2 गाड़ियां बुलेट जा रही, एक बुलेट जा रही थी आगे, उसके पीछे हमारी गाड़ी थी और आगे से एक सुपर आई। सुपर वाले ने बुलेट वाले को टक्कर मारा तो हमारी गाड़ी आप चला रहे थे या कोई और चला रहा था गाड़ी? गाड़ी आप चला रहे थे? गाड़ी ये चला रहे थे, ये इनके पिताजी हैं। अब इनसे बेहतर कौन बता सकता है भैया कैसे क्या हुआ था? जैसे हम जा रहे थे, अब 2 गाड़ी आपस में लड़ी, उसके बाद हम भी जाके वहाँ पे गिर गए। अच्छा। क्योंकि हमसे कंट्रोल नहीं हो पाया, उतनी दूरी थी कंट्रोल नहीं था। सुपर और बुलेट आपस में भिड़ती है, आप भी जाके उसी पे गिर जाते। फिर क्या होता है? फिर हमें मतलब जहांगीरगंज अस्पताल पे लिया मतलब थाना के अंतर्गत भिजवा दिया गया, वहाँ पे इलाज हुआ। उसके बाद उन्होंने रिफर कर दिया यहाँ पे रामनगर में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हुआ हमारा। तब फिर आगे क्या हुआ? आगे मतलब कार्रवाई हुई जो भी थाने वालों से, तो उससे आगे मतलब हम जाते नहीं थे, पापा को जाते थे क्योंकि हमारे पैर टूट गया था, हाथ में लग गया था। तो आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस था कि नहीं? नहीं लाइसेंस नहीं था। नहीं था। फिर अगर जो देखा जाए जो भीड़ है यहाँ पर, जो एक्सीडेंट हुआ है यानी जो सुपर वाला है ना वो है, और ना जो बुलेट से जो महिला मरी है ना वो है। इसमें देखा जा रहा है तो दूसरा मामला आ गया है कि इसमें कोई आपके रिश्तेदार हैं वो फंस गए हैं। हाँ हमारे मतलब मामा के लड़के हैं। मामा के लड़के हैं। हाँ। कैसे उनको कैसे क्या क्या हो गया? जैसे मतलब किसी ने बताया कि मतलब कि जो लाइसेंस लगवाया जाए किसी का, तो इसमें थाने वाले ने मतलब थाने वाले ने कहा? थाने वाले ने कहा। पापा गए हुए थे, पापा बताया था। क्या बोले थे थाने वाले? थाने वाले ने कहा इसमें कुछ होगा नहीं, आपकी गाड़ी बंद है और आप जो है किसी डीएल किसी खास आदमी का उससे पूछ के उसका डीएल हो, अगर हाँ करे तो उसका डीएल लगा दो तो आपकी गाड़ी छूट जाएगी। अच्छा। और हमें ये नहीं मालूम था कि लोगों ने गाड़ी छुड़ाने के बजाय आगे केस बढ़ा देंगे वो डीएल के सहारे से, तो नहीं तो हम लगाते नहीं डीएल। जैसे डीएल आपने उनको लगाया तो उनको क्या बताया था कि इस तरीके से घटना हुई, एक महिला की मौत हो गई? हाँ उनको मालूम है क्योंकि वो भी साथ में थे, साथ में मतलब जैसे गाँव में हैं, वो सब स्थिति उनको मालूम था कि हाँ एक एक्सीडेंट हुआ है, कोई महिला मर गई है। तो उनकी भी गलती नहीं है ना, अभी हमारी गलती है क्योंकि हमें इतना जानकारी नहीं था। नहीं ये आप कैसे कह सकते हैं आपकी गलती नहीं है? अगर आपकी वजह से आपके रिश्तेदार फंस रहे हैं। नहीं हमारी बात समस्या आपके बेटे की थी। सुनिए पूरी बात सुन ले लीजिए। तो उन्होंने कहा एसआई दरोगा ने कि आप डीएल लगा देंगे, अगर आपका है तो लगा दीजिए। हम के सर हमारे पास है नहीं। तो मौके पे हमारे रिश्तेदार भी साथ में गए थे,
हम कहे भाई डीएल हमारा नहीं है, हम इनसे कहे भाई इनके पास है लेकिन भाई दूसरे का डीएल है, कह रहे हैं दूसरे का भी लग जाएगा। जी हमने इनसे कहा तो कहे भैया ऐसा है, जब आपका गाड़ी छुड़ाने की बात है तो डीएल में लगा देता हूँ ये लगा दो, ठीक जी। है। और आगे का कार्रवाई जो है अब थाने वाले एसआई दरोगा ने आगे वो डीएल के भरोसे केस को आगे बढ़ा दी है। रिश्तेदारी में क्या लगते हो आपके? हमारे साले के लड़के हैं आपके साले के लड़के। जी। अगर देखा जाए तो जो इनकी सारी जिम्मेदारी थी, जो इनका सारा बीमारी था, वो अपने सर ले लिए हैं। तो जब वो फंस गए हैं तो इसमें आप उनका सहयोग कितना कर रहे हैं, किस तरीके से? सहयोग हम ये करेंगे, जो भी है एक एक पैसा हमारे साथ में, जहाँ हमें जाना पड़ेगा, कभी भी जाना पड़ेगा, जो भी है हम खर्चा उठाएंगे। जो भी पैसा लगेगा, जितना भी लगेगा, जैसे मर्जी हम ला के देंगे, लगाएंगे इनके। हाँ, अगर वो जैसे गरीबी है, मजदूरी कर रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, मजदूरी से अगर हम दौड़ कर रहे दौड़ हैं। दौड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, मान लीजिए महीने में 5 दिन उनको दौड़ना पड़ा, तो जो 5 दिन का नुकसान हो रहा वो भी भरपाई आप करेंगे उनका? उनका किराए भाड़े के साथ में जो उनका मजदूरी होगा, जो दिहाड़ी होगा उनका, वो भी हम देंगे। हाँ, जो हमारे वजह से हमें उनका पूरा वो लेना। अगर देखा जाए तो आपकी समस्या को उन्होंने अपने सर लिया है। और बाकी जो भी खर्च है, जितना भी खर्च आएगा उसके लिए हम तैयार हैं। चाहे इनके घर वाले हमसे लिखित ले लें, चाहे जो मर्जी ले लें, जैसे उनको विश्वास हो। तो सबसे बड़ा प्रमाण यही होगा, आप मीडिया के सामने कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी मैंने। विश्वास पात्र, जैसे उनको विश्वास मिले वैसे वो करें, और उनके ऊपर जरा भी लक्षण नहीं आने देंगे हम किसी किस्म से। हाँ, क्योंकि हम कानून के साथ में जो भी है कार्रवाई, उसके साथ साथ में रहेंगे। तो इनको कोई पुलिस वाला कोई भी नहीं टच करेगा, क्योंकि हम साथ देंगे तो कानून का जो भी है। सारी मतलब कि जितनी भी आफत आती पूरी है, सब जिम्मेदारी अपने- हमारी है। ले आए आए पूरी जिम्मेदारी हमारी है। जैसे इनको विश्वास हो, मीडिया के सामने हम कह जैसे रहे अगर हैं। उनके सामने मामला ज़्यादा उलझ गया तो आप ये भी कह सकते हैं ना कि हमने जो इनका जैसे गाड़ी नहीं चला रहे थे, हम ये हमारे रिश्तेदार थे, हमने इनसे इनका डीएल लगवाया, इनको बरी कर दिया जाए, ऐसा भी कर सकते हैं? हाँ, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। भैया कैसे अगर जो ये बात आ गई, जी जैसे ये बात कहीं आ गई भाई देखिए कानून हो कि इनको जो है आपने ये गाड़ी नहीं चला रहे थे जी और डीएल इनका जो है आप साफ बता दो, जी तो साफ तो हम बता ही रहे हैं, जी। तो डीएल इनका हम निकलवा देंगे। ये अगर निकल समस्या गया आपकी यहाँ पर दिख रही है कि गाड़ी जो है सुपर लड़ी थी, बता रहे हैं कि सुपर से एक्सीडेंट हुआ, हाँ उसमें फंसाया आपको जा रहा आप हमें जा रहा है। कैसे आपको फंसाया जा रहा, कैसे आप उसमें फंस जा रहे हैं? जैसे हमारी गाड़ी वहाँ बरामद हुई जी और वो दोनों को मतलब वहाँ के जनता उठा दिए, और वो लोग, मैं अकेला था, वो लोग मतलब 2 लोग थे करीब, तो वो गाड़ी उठा के लेके चले गए। हम मतलब बेहोश हो गए। जी जी। तो यहाँ पर एक मामला ये भी जांच का है कि जैसा से पूछिए, जी जैसे कि ये जब बेहोश पड़े थे जी तो जनता जब पहुंची, पब्लिक वहाँ देखी कि एक्सीडेंट हो गया है, तो सारी पब्लिक पहुंची, तो 3 लोग जो थे एक्सीडेंट किए हुए थे, 3 लड़के एक बाइक पे सुपर पे, जी तो उनको पहले उठाए। पहले उठाने के बाद जो बुलेट गिरी हुई थी, फिर उसके पास गए, उसको उठाने लगे। जब पब्लिक वहाँ जमा हो गई, उठाने लगी, तो सुपर वाले 3 लड़के भाग गए। वो तीनों भाग गए। अच्छा ठीक है, उसको भागने के बाद फिर इनको उठाया गया, तो ये बेहोश थे। पानी उनी डाल के तो सुपर वाले का कुछ पता चला अब तक? वहाँ की नहीं, कि सुपर वाले का पता नहीं चला। पुलिस वाले से हमने कहा, पुलिस वाले कह रहे हैं आप पता करिए। और जिसके घर का महिला एक्सपायर हुई है, उनसे उनके यहाँ हम गए थे, उनसे हाथ पैर जोड़े कि साहब हमारी गलती नहीं है। वो कह रहे हैं आपकी गलती तो नहीं है, लेकिन आप उसका प्रयास करिए, आप सुपर वाले गाड़ी का पता करिए। तो हम कानून से, सरकार से ही निवेदन करेंगे कि पता करना गुनाहगार का काम पुलिस वालों का है, कानून का है। और हमें दबाव देकर हमारे ऊपर केस कर दिए इन लोगों ने। जी, दबाव डाल करके। जी, दबाव डाल के केस कर दिए। जी जी। चलिए देखिए, अब ये मुद्दा आ गया जो भैया ये जो है वहाँ पर थे नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि जो है परोपकार, जो हमारा देश बहुत धार्मिक देश है और लोग करते भी हैं, नात रिश्तेदार या किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो लोग मानवता बस जो है सहयोग करते हैं। लेकिन आज ये सहयोग का एक बहुत बड़ा प्रतिफल इनके सामने है, थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करते। क्या नाम भैया आपका? प्रेमचंद प्रेमचंद जी। और क्या लिखते हैं, कास्ट क्या? हरजन। प्रेमचंद हरजन। जी जी। कैसे क्या हुआ, कैसे आपने इनको लाइसेंस दे दिया?
ये बोले थे हमको लाइसेंस चाहिए, गाड़ी हमारी थाने में है। है हमको मालूम नहीं है एक्सीडेंट हुआ क्या नहीं वो सब बात हम इनको दे दिए बस। और गाड़ी भी नहीं इनकी छोटी है। अब क्या नाम है, फुफ्फा जी हैं। हाँ। और उसके बाद एक क्या नाम है वो, अरे यार, अरे ठीक, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बोलिए, आराम से हिंदी में बात करो। ये बोले थे कुछ तुमको नहीं होगा, अभी तक बोल रहे हैं ना। अब पुल केस हो गया हमारे ऊपर है, अब पुल केस चलावे हमको बड़ी करें। जी उसके बाद आपको क्या क्या परेशानी आई, क्या नोटिस आई, क्या आदेश आया आपको? नोटिस वही आई थी, क्या नाम है, तीन आई थी, 2 दबा दिए कल हमको, परसों मालूम हुआ तब हम बताए इनको। तो अभी बोल रहे हैं भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नोटिस में क्या आदेश हुआ आपके ऊपर, कुछ लगा जुर्माना? हाँ जुर्माना लगा है। क्या, किस चीज का? 28 लाख 28 लाख का जुर्माना लगा। हाँ जी। तो भैया तो बहुत बड़ी समस्या, हमको तो नहीं लगता कि 28 लाख का जुर्माना कैसे एडजस्ट करेंगे आप? किस चीज़ का? जैसे इनके घर जो नोटिस आई है 28 लाख रुपए की। जी हाँ, ये बीमा कंपनी से आई है। ठीक है, बीमा कंपनी जिसका घर की महिला एक्सपायर हो गई हैं, जहाँ से उनकी गाड़ी है वो कंपनी उन्होंने क्लेम भेजा है। जी क्लेम भेजा है। तो हमने भी ये बीमा कंपनी से जो हमारी गाड़ी का बीमा है, हमने वहाँ फ़ोन किया, बात किया, कह रहे हैं देखिए वो बीमा का है, वो बीमा का है, और बीमा जो है हमारी जो कंपनी है बीमा की है, आपका सब कागज़ मना कंप्लीट है, तो कंपनी हमारी लड़ेगी, आपको जो है जो भी है देना पड़ेगा। उनकी कंपनी लड़ेगी तो हमारी भी लड़ेगी, हमारा भी कोई लड़ेगा। और रही बात आपका जो भी हर्जा खर्चा है, आना जाना जो भी है, 10,000 5,000 20,000 जो भी लगे, आपको आने जाने में तो खर्च होगा, कोर्ट आना पड़ेगा हमके सर, वो तो हम आएंगे ही, क्योंकि चाहे जान में चाहे अनजान में जो भी है। और हमारे साथ में ये गुनहगार वो भी फंस गए हैं, तो हमें क्या वो तो बेगुनाह थे? मतलब हाँ बेगुनाह है वो। आपने इनका लाइसेंस दिया, आपके घर में कोई और नहीं था, भाई या किसी का पास? नहीं जी, हमारे घर में लाइसेंस किसी का नहीं है। लाइसेंस किसी का नहीं, किसी का नहीं है। तो आपने मतलब इन्हीं को चुना? हाँ, मौके में साथ में थे। हमने पूछा, कह रहे हैं हाँ लाइसेंस है। हमके भाई ये गाड़ी छुड़ाने की बात है, और दरोगा क्या बताए थे कि गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, एक महिला की मौत हो गई, आपसे बताए? नहीं, हमसे नहीं बताए थे जी, बोल रहे थे हमसे हुआ ही नहीं है। हम गांव में है एक्सीडेंट का, तो इनको मालूम है सब। शायद इनसे, ये भी एक गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं, जिसे आप पूरी बात को बताते तो शायद ये कहते कि भैया हम नहीं कर पाएंगे, हम कैसे झेल पाएंगे। तब उतना हमें जानकारी नहीं था, इनके सामने की बात है, जैसे हुआ बात इनके सामने, तो उन्होंने कहा भाई, पुलिस ने एसआई दरोगा ने कहा आपका जो है किसी का लाइसेंस लगाओ, तब गाड़ी आपकी छूट जाएगी, तो जल्दी छूटेगा। तो हमने यही साथ में थे, हमने पूछा लाइसेंस है, कहा हाँ मेरा लाइसेंस। केवल गाड़ी के लिए परेशान, आपकी गाड़ी बहुत रही होगी सेकंड 40-50 हज़ार की, लेकिन उससे बड़ी तो समस्या इनके लिए हो गई। अगर गाड़ी मान लीजिए नहीं भी छूटी तो क्या दिक्कत था? इनका लाइसेंस नहीं, हमारी गाड़ी 1 साल की भी नहीं हुई थी जी, नई गाड़ी है। नई गाड़ी छूट गई कि अभी पूरा साल भी नहीं? यानी कि थाने से गाड़ी भी नहीं छूटी? आदेश हो, दूसरे ये भी बेचारे। हाँ, वकील कह रहे हैं आदेश हो गया है, लेकिन हमने कहा आज इतना दिन हो गया है और अभी तक आदेश नहीं हुआ है। और एसआई दरोगा से बार बार कह रहे हैं हम कि आपने क्या कहा था, क्या किया। अब तक भैया आपको क्या परेशानी हो रही, क्या चाहते हैं? हाँ, हम सुलह क्या नाम हमको बड़ी करें हैं, पूरा हमारा जितना वो है अपने सर पे लें हैं, हम यही चाहते हैं। यानी कि आप गाड़ी चला भी बेगुनाह हमें, इसे हम थोड़ा जानने का है, क्योंकि मामला बहुत ही सुलझा हुआ है। देखने के हिसाब से जो है दोनों ही जो पक्ष है, अगर देखा जाए तो बहुत स्थिति सही नहीं है, लेकिन एक बेगुनाह व्यक्ति जो है मजदूरी करके अपना जीवन बिताते हैं और इनके जीवन में समस्या आ जाती है, क्योंकि घटना इनके बच्चे के साथ होती है और मामला इनका ड्राइवरी लाइसेंस का लग जाता है, जो सीधे साधे थे समझ नहीं पाए कि हमको इतनी समस्या झेलनी पड़ेगी। भैया क्या नाम है? सर मेरा नाम सुधाकर है, नगर पंचायत जहांगीरगंज वार्ड नंबर 1 का सभासद प्रतिनिधि हूँ मैं। और ये मेरे गांव का, मेरे वार्ड का मामला है, जो कि बहुत ही यूँ कह सकते हैं कि बहुत दर्दनाक स्थिति में पहुंच गया है। अब तो ये विश्वास से भी भरोसा उठने को हो गया है कि भाई सगे संबंधी को कोई कैसे मदद कर पाएगा। पूरा गांव कई दिनों से बहुत टेंशन में चल रहा है और इनको कह करके
कि भाई आप ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए और केवल हम गाड़ी छुड़वाएंगे और आपके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। बताया ये भी जा रहा है कि इनको पुल पर ले जा करके उनको खिला पिला करके या मतलब जरा ढंका के जो भी करके बात कर करे। यहाँ बात भाई आप पुल पे नहीं ले गए थे, पुल पे नहीं ले गए थे आपको? हाँ, ये कह रहे हैं नहीं ले गए थे। वहाँ एसआई दरोगा का ड्यूटी था, इनको ले जाने की क्या जरूरत थी? वो कह रहे कि भाई हमारी यहाँ ड्यूटी है, तो हम साथ में गए थे। बात ये है कि इन लोगों की पूरी गलती है, ठीक है। हाँ, सीधे साथ इनको फंसाया गया है। इनको न्याय मिलनी चाहिए मेरी यही सरकार से। और ये पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, सबसे निवेदन है कि इनके साथ इनको बरी किया जाए, है ना। किसी गरीब आदमी की, किसी परेशान आदमी को फंसाया ना जाए, है ना। इनका ये लोग अपने को माने कि हमने इनको फंसाया है ना। ये लोग अगर कोर्ट में बात जाएगी, ये वीडियो अगर वायरल होगा तो कोर्ट में ये लोग जवाब दें। हाँ, इन लोगों को माना है कि ये लोग फंसाया गया है, ये लोग उन्हीं से कहें कि इनको निकाला जाए, है ना। ये गरीब आदमी है, 10 रुपया कमाते हैं, इनका रोजी रोजगार चलता है। आप भी गरीब आदमी, ऐसी बात नहीं, लेकिन गुमराह करके किसी को इस तरीके की बात कैसे किया जाए? है हम आपके ऊपर विश्वास करें और आप हम गला काट दे, कैसे काम चलेगा ये? तो इसलिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, हम लोग तहसील में आए हुए हैं और ये लोग अपनी गलती भी मान रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। ये लोग अपना कहें, बयान दे कि हमने ऐसा किया है, इनको बिना जानकारी में, अनपढ़ आदमी है, इनको परेशान किया गया है। पूरा गांव कई दिनों से इकट्ठा है और सब लोग आए हुए हैं और मैं चाहता हूं कि सही कार्रवाई की जाए। और उच्च अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि इस बात को संज्ञान में लेकर के उचित कार्रवाई की जाए, निर्दोष आदमी ना फंसे इसमें, है ना। जिनको जो फंसाया गया है इनको बरी किया जाए, है ना। इनकी जांच हो। और उच्च अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोगों के चैनल से माध्यम से कि इनकी जांच कराई जाए, न्यायिक जांच कराई जाए, उसके बाद में इनको बरी कराया जाए। क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत बर्बाद हो जाएंगे ये लोग, आने वाले समय में बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। और पूरा गांव खिलाफ है इन लोगों के, लेकिन ये लोग बताए नहीं कि मतलब हम ये केवल गाड़ी कह रहे थे, हम गाड़ी छुड़वा रहे हैं। गाड़ी छुड़वाने के बाद में 28 लाख का नोटिस आ रहा है इनके घर पे। बता रहे 3 नोटिस आई है, जो कि 2 दबा दिया गया है, तीसरी जब आई इनके घर पे तब इनको पता चला है तब ये परेशान। ये तो बता रहे हैं गांव वाले फांसी लगाने के लिए जा रहे हैं बार बार के, डिस्टर्ब हो रहा है आदमी मेंटली रूप से, इस तरीके की कैसे बर्बरता हो रही है गांव में? कोई किसी देखा जाए तो गरीबी से जूझता हुआ परिवार जो है समस्या से घिर गए हैं और ये बार बार जो फांसी लगाने के लिए सोच रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए, आपको न्याय निश्चित मिलेगा, बात जो अधिकारियों तक जाएगी। और ये जो है जाने अनजाने में केवल इनसे एक बहाना लगाया गया कि गाड़ी आपकी छुड़ाई जाएगी, और ये समझ नहीं पाए कि जो है इसके पीछे इतनी बड़ी जो है घटना है, इतनी मुसीबत है। आपके अंतर्गत काम उम करते भैया? ये हमारे यहाँ काम करते हैं। जी जी। कैसा व्यवहार भैया? ये बहुत सीरियस आदमी हैं और बहुत ईमानदारी से हमारे यहाँ 5 साल से काम करते हैं जी। हाँ, दिहाड़ी पे। और इनको फंसा दिए हैं और कह रहे थे कि लाइसेंस जो है दे दीजिए, हम गाड़ी थाने में छुड़वाना, बस उसके बाद आपका काम खत्म। और ले जाके घटना हुई भी थी भैया, ये इनके यहाँ काम कर रहे थे, ये आदमी थे भी नहीं वहाँ पे, है ना। इनको ड्राइविंग लाइसेंस मांग करके भाई कहा गया कि तुम्हारी गाड़ी छुड़वाई चली, है ना। हाँ, प्रशासन के लोग इसमें मिल करके हाँ, जैसे ये यहाँ के पर जहांगीरगंज थाना के प्रशासन के लोग जो ये गलती कर रहे हैं कि जो गुनाहगार है उसको कभी ढूंढते नहीं है, जो बेगुनाह है उनको फंसाते हैं सिर्फ पैसे लेकर के। अगर देखा जाए इस एक तरीके अधिकारी से हमारा निवेदन है, उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि इस मामला का पूरी तरह से जानकारी लेके और जो गुनहगार है उसको सजा दिया जाए, बेगुनाहगार को सजा नहीं मिलना चाहिए। ये पूरा गांव सपोर्ट कर रहा है इनका, क्योंकि ये बेचारा बेगुनाह है। हमारा सब अधिकारियों से यही निवेदन है, डीएम साहब से भी यही निवेदन है कि पूरी तरह इसकी जानकारी किया जाए, पूरी तरह छानबीन करने के बाद जो मेन अपराधी है उसको सजा दिया जाए। अब ये तो जैसे इनको राय दे दी गई कि आप किसी का ड्राइविंग लाइसेंस लगा देते। देखिए सर, इनका जो इनको जो कहा गया, जिस घर की लड़की मरी है उस घर वालों ने भी इनको कहा कि तुम खोज के लाओ, जो मेन है। और यहाँ के पुलिस प्रशासन भी कहता है कि तुम खोज के लाओ। तो जो पुलिस प्रशासन का काम है, ये जनता कहाँ कर पाएगी? तो पुलिस का काम है, ये पुलिस का काम है।
और इन्होंने एक गलत काम यह किया कि अपने ही रिश्तेदार को फंसा दिया, वो भी बेचारा गरीब। डेली अगर नहीं करेगा तो इसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो हमारा यही डीएम साहब से यही निवेदन है कि साहब किसी भी तरह इस आदमी को बरी किया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल बेगुनाह है। इसमें स्टूडेंट के समय वो नहीं था। यहाँ पर लिखित हो, इन्हें लोगों लिखित दे, मोहर लगवावा कि हाँ ये लोगों ने उनका भरपाई पूरा करी है। नहीं भरपाई करेंगे, मीडिया के सामने बोले हैं, वो भी बना देंगे, ऐसी बात नहीं है। कभी मीडिया वाला वीडियो आता है, डिलीट भी हो जाता है। अगर इतना भरपाई जेके करे रही इतना तो दूसरे को पठोकी ना है, इतना उड़ावा ही बेटा है ना हमें कि जवन है क्या 3 बाप पुत में एक झेले होता है, लेकिन उनके ऊपर का दहले बात है। लिखा लड़का हो तो सभी ना आई भैया 4 घंटा बंद कहने और बच्चा के जाना हम लोग के सिधाई हम सभी आयल है। हाँ भूखा पियासा बहुत लड़का लो लड़का की जान बुझ के बजाओ नहीं, सब काम करे भाई ने, तब कहना कुछ ना हो, कुछ ना नोटिस आ गए, जुर्माना ठोका गए, तब नोटिस ना पहुँचा पाने, तब जाके पर्दाफाश हो गया, तब सभी जान पौली है। ये मामला है इनका। यहाँ पर सीबीआई जांच लगावल जाए कि असलियत है हमन का। हाँ एकदम सनक मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो। हाँ एकदम डिस्टर्ब नहीं दुआरे भेगा का सतर रहना वो नहीं के कि हम जान हेलो आप उनकी पत्नी है ना, बार बार वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है। हाँ कहा ना कि हमें बिना जुलूम का हम काम करौले बाटे और हम जेल ना खटब, हम पैसा इतना ना भर पाए, हम मर जाब, मामला खत्म हो जाये। हम हरदम रोकी ला, अगर कुछ भी होए तो जिम्मेदारी लोगन रही है। कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे? 2 बच्चे। हाँ पूरा जिम्मेदारी बरी करावे, जहाँ तक उम्मीद करावे बरी करावे के और पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। हाँ गुनाह इनका लड़का संदीप कैले हमें तो प्रेमचंद का मत लगा है। हाँ तो इस पेपर लाइव लिखी सर ये जो लड़का है बार बार आत्महत्या करने के लिए हमेशा आमदा रहता है, क्योंकि पूरे गांव के समाज के सब लोग बड़े थे, वहाँ भी अपना गला दबा रहा था। पूरे गांव के सामने अपना गला दबा, पूरे गांव के लोग उसको छुड़ाए और रात में 1 बजे 12 बजे जाके वो फांसी लगाने के लिए तैयार हो गया। तो अगर वो मर गया तो सर उसका क्या होगा, उसके परिवार को क्या होगा? अगर देखा जाए क्या उलझ कहा था बस बताओ भैया, किसी को कोई बसाता है? किसी कोई बसा? सर हमें बोल रहे हैं उसको जो जाने छोड़ दीजिए, इनको पकड़े संदीप को। हाँ सर गुनाह ही कहने में फंसा था मैं सर। हाँ तो समस्या फंस गई है। अगर देखा जाए तो बहुत ही मामला संगीन है और ऐसे में प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले की जांच की जाए अच्छे तरीके से कि आखिर में असली गुनाहगार कौन है, असली अपराधी कौन है, और जो भी है दोनों ही परिवार को पक्ष को जो है न्याय मिलना चाहिए। अगर देखा जाए तो ये भी कह रहे हैं, इनकी भी एक मांग है कि एक्सीडेंट सुपर वाला किया है और सीडी डीलक्स इनका लड़का जा रहा था, उनके द्वारा जो है एक्सीडेंट होता लेकिन फंसाया इनके लड़के को, ऐसी बात है जी। उस सुपर वाले की भी आपकी मांग है, सुपर वाले की तलाश प्रशासन को? जी है, हमारी मांग है कि जो तीनों को वहाँ की जनता भगाई या वो खुद भागे। सबसे पहले उनकी गाड़ी को उठाया गया है, वो 3 लड़के थे, तीनों भाग गए। तो प्रशासन से हमने कहा, प्रशासन से कहा कि वो तीसरी गाड़ी कहाँ है। जो जिस लड़की की माँ एक्सपायर हुई है वही उसी गाड़ी पे बैठी थी और बुलेट पे 3 लोग थे। ठीक है जो है बहरहाल प्रशासन से हमारा जो है निवेदन है कि अगर ये मांग कर रहे हैं तो सुपर की भी तलाश की जाए, हो सकता है कि वो भी लोग मिल जाएं। लेकिन जो देखा जा रहा है जो कि एक बेगुनाह जो ये बेचारे फंसे हैं, सबसे बड़ी समस्या इनके सामने आ गई है। इन्होंने ना कुछ किया, वही है कि मजा मारे गाजी मियाँ धक्का साहे मुजावर, ये जो कहावत है हमारे गांव समाज में, वही चीज़ जो है इनके सामने आ गई भी है। पूरा गांव परेशान है जी, पूरा गांव परेशान है इन लोगों के चक्कर में, है ना। इनकी मतलब गरीबी और परिस्थिति को देखकर। हाँ बहुत सीधे आदमी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो आपसे विनम्र निवेदन है भैया, आप जितना भी हो सके आप सहयोग कीजिए और जैसे भी हो सके इनको जो है बेगुनाह आप साबित कीजिए, इनको बरी कीजिए। इनका जो परिवार है चैन की नींद सोए जो है, कहीं कहीं से 2 बच्चों के पिता हैं, इनकी जो पत्नी है मजदूरी करके अपना, इनका जो हुलिया देख सकते हैं आप कि मजदूरी करके जो है खाने जीने वाले व्यक्ति हैं, बहुत हाई फाई नहीं है। और इनकी जो मानसिक दशा है वो कभी कभी जो है आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है और तमाम लोग आए दिन आत्महत्या कर भी रहे हैं, ऐसी घटनाएं रोज आती हैं।
क्यों ऐसा विचार आता है भैया कि आप जान देने के लिए सोच रहे हैं सर? हम ये सोच रहे हैं, अभी आज बोल रहे हैं हम देखेंगे, अब पर नहीं देखेंगे तो हम कहाँ कितना पैसा देंगे कैसे हम बताएंगे, बताओ। सबके सामने हम कह रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे, आपकी इस बात को देखा जाएगा और सुनेंगे। आप कभी भी जो है आत्महत्या के लिए जो है कभी विचार मत कीजिएगा। अगर आपको सहयोग ये नहीं करते हैं, हम लोग हैं आपके साथ, प्रशासन आपके साथ, आपका सहयोग करेगा। आप आत्महत्या के लिए बिल्कुल मत सोचिएगा। आपके पीछे आपकी पत्नी है, आपके 2 बच्चे हैं, उनका जीवन बर्बाद होगा। जो भी कुछ गलत सही हुआ, आप जो है धैर्य से अब काम लीजिए। समस्या में तो आप घिर ही गए हैं। बहरहाल आप जो है अच्छाई करने में कि आप इनको बचाना चाहे या मामले को समझ नहीं पाए, आपके सीधा साधापन का जो है लोगों ने फ़ायदा उठाया, तो आप जो है धीरज से काम लीजिए, अपने बच्चे परिवार में रहिए और जहाँ तक हो सकेगा इन भाई को जो है न्याय दिलाने का जो है हर कोई प्रयास करे। और इन्होंने जो भी कहा है, आप अपनी बातों से पलटेंगे नहीं। जितना भी हो सकता है, इनका जितना भी नुकसान होगा आप भरपाई जो है करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है ना, भरपाई करेंगे पूरा। इनको कहीं भी आना जाना है, कोर्ट कचहरी जो भी है, नहीं आने जाने से नहीं मतलब, जैसे कहीं जाते हैं, जो दिन की इनकी दिहाड़ी होती है, जो इनकी किस्त भरना है, इनकी मजबूरी है, वो भी तो आपको देखना पड़ेगा। वो हमारे साथ में कहीं भी जाएंगे, उनकी दिहाड़ी है, अगर 500 रुपया या 600 तो हमको 150 उनको फालतू देंगे जिस दिन हमारे साथ जाएंगे कहीं भी। ये कह रहे हैं कि जितना भी खर्च है, जितना कमाते हैं, इनका भाड़ा किराया प्लस आपका जो मतलब ये कमाते हैं वो दिहाड़ी देंगे। और इनके कागज अइले पे 4 दिन से डिस्टर्ब होई के पड़ल बाटा। बिहान किस्त हमारे बाकी दे 3000 रुपया किस्त है, ये भरी है। अगर इना इतना बवाल रचले होता तो काहे छुट्टी मरता, काहे दौड़ना। इधर भैया जो इनकी समस्या मौके की है, दौड़ रहे हैं आपके पीछे। हाँ, हमारे पीछे दौड़ रहे हैं। हमारे पीछे कहीं नहीं दौड़े, इनको डिस्टर्ब भी। ऐसा मत कहिए कहीं ना दौड़े, आप आत्म ठेस मत पहुंचाइए। आपकी वजह से बेगुनाह नहीं। हमारी बात तो सुन लीजिए, पूरा मीडिया तो ही बात है। नहीं, हम पूरी बात सुन रहे हैं। हम आधे घंटे से वीडियो आप लोगों का बना, ऐसी बात नहीं है। हमने पहले आपकी बात सुनी। जैसे कि कह रहे हैं 3 दिन से, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये गए थे, इनके कोई रिश्तेदारी में एक्सपायर हो गया था, परसों गए हुए थे, तो कोई बात नहीं है। 3 दिन का इनका दिहाड़ी नुकसान हुआ है, वो दिहाड़ी हम देंगे। ठीक है, आप दे दीजिए। आप कहीं रिश्तेदारी में कोई बात, अगर 1 आध दिन का इधर उधर हो जाए, इन्होंने इतनी बड़ी आपकी बला अपने सर पर ली है, हम देंगे, उसकी बात नहीं। एक्सेप्ट करना नहीं तो जानकारी तो मीडिया का, इन्हीं की जानकारी और हमारा भी थोड़ा जानकारी। देखिए, पहले बयान आपका ही लिया गया है, आप मीडिया पर आरोप मत लगाइए। हम लोग हमेशा सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं और जो कुछ भी है आपके सामने है। ऐसी बात नहीं है कि आपसे पूरा बयान लिया गया। जो भी है, इनका 3 दिन का नुकसान हुआ है, 3 दिन घर पे थे, 3 दिन का जो भी है हम इनको देंगे, ठीक है। और इसके बाद कहीं भी इनको जाना हुआ, हमें ज़रूरत पड़ा या इनको जाना पड़ेगा, वो हर्जा खर्चा हम पूरा इनको देंगे। हर्जा खर्चा के साथ प्लस जो इनकी मजदूरी वो भी वही आपको देना। वही। आप कहाँ गए इनकी पत्नी? तो कहीं कहीं से जो है इन्होंने हर बात को अपने माथे पर लिया है। ये कह रहे हैं कि जो मतलब इनके साथ दौड़ेंगे उसका भाड़ा किराया देंगे, जितने दिन ये जाते हैं उसकी मजदूरी देंगे। कितना मजदूरी कमाते हैं? 500 रुपए। ये इनकी मजदूरी एक दिन की 500 रुपए है। जितना दिन नुकसान करते हैं आपके पीछे, और जहाँ तक हो सके इनको किसी भी तरीके से आप बरी कराइए। आप यही चाहती है ना? हाँ, इनको बरी कराना। जब तक मान लीजिए नहीं भाई, कोर्ट में मामला चला गया है, देखा सब कुछ। क्योंकि देखिए थोड़ी गलती हो गई है भाई, ये जाने अनजाने में ये अपना दे दिए, नहीं समझ पाए मैटर को, तो तब तक का ये खर्चा जुर्माना सब देख। गलती ना है, अपन समझ के, अपन मन बाप भाई समझ के मानवता है, गलती नहीं गई, तो मानवता बस। लेकिन रह गई बात, उनका नाम कट के कोर्ट तक इनका कागज हो गया। जी। चलिए ठीक है, आप लोग कागज पे भी जो कुछ भी है आप लिखवा लीजिए भैया से, जो कुछ भी लिखवाना भैया लिखवा लीजिए, लिखेंगे वो। और आप लोग भी अगर चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले, ऐसे बेगुनाह कोई ना फंसे, क्योंकि हमारा वीडियो दिखाने का एक ही मकसद है कि कभी कभी अच्छाई करने में जो है लोग, अच्छे लोग फंस भी जाते हैं। तो वीडियो देख करके आप एक नई सीख भी लीजिएगा। किसी की भी मदद अगर कीजिए तो बहुत मैं नहीं कहता कि आप मदद मत कीजिए, क्योंकि हमारा जो देश है परहित सरिस धर्म नहीं भाई के आधार पर चलता है। लोगों का हित करना, दूसरे को उबारना जो है हमारे देश की परंपरा, हमारे देश की संस्कृति है। तो मैं नहीं कहता कि आप मानवता छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं, ऐसा जो है ऐसा मानवता कीजिए जिसमें आप जो है कहीं ना फंसें, आपके ऊपर मुसीबत ना आए, किसी की मुसीबत टालने में आप खुद मुसीबत में फंस जाएं, तो आपकी समझदारी नहीं है। ये भैया जिस तरीके से सीधे साधे थे, आज इनके सामने बला आई है, बात को समझ नहीं पाए। इन्होंने भी कुछ आधी अधूरी जानकारी दिया, कैसे किस तरीके से ये बात को समझे नहीं। आज मैटर जो है इतना जो है बिगड़ गया, इतना उलझ गया। पूरे गांव के लोग इस गर्मी के महीने में तपती हुई धूप में यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम लोग का यही मकसद होता है कि जो अगर कोई निर्दोष है तो आप फंसने ना पाए, अगर कोई दोषी व्यक्ति है तो बचने ना पाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।